कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर रूठोगे ना तो मनाऊंगा तुम्हें, अगर दूर जाओगे मुझसे तो पास लाऊंगा मैं तुम्हें, पर इस तरह से खफा होके नहीं जाने दूंगा, अपने पास से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ इस बार कि जो तुमने कहा था, जिस समय पर कहा था, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उसके पीछे कुछ वजह थी, कुछ कारण थे जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। देखो, कुछ चीज़ें ना समय के हिसाब से होती हैं, लेकिन मैं भी बांधे हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं भी ना समय से पहले कुछ नहीं कर सकता। तो बस इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन करूँगा, ज़रूर करूँगा। बस अपने कृष्ण से रूठो मत। और सुनो, जो भी तुमने सपना देखा था ना, वो बुरा सपना, चिंता मत करो, वो हकीकत नहीं बनेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि वो सपना सपना ही था। वो जो हकीकत बनने वाला था, वो मैंने तुम्हारे स्वप्न में ही काट दिया। तुम्हारे स्वप्न में आके तुम्हें दिखाकर वो सपना, उससे मैंने काट दिया है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिसके लिए भी तुमने देखा था ना, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित है। और सुनो, जिस चीज़ के बारे में तुम पहले सोचते थे, सिर्फ सोचते थे ना, अब वो चीज़ें साक्षात होने वाली हैं तुम्हारे साथ। तुम जिन ऊंचाइयों तक जाने वाले थे, जाना चाहते थे, अब वो सब होने वाला है, हकीकत बनने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। और उसे मैं हकीकत बनाऊंगा, सच में बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो नहीं हो सकता? जिस दिन वो होगा ना, तुम उस दिन खुद कहोगे कि हाँ कृष्ण, आप सही कहते थे। और वो मैं कर कर रहूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, खुशियाँ लाकर रहूँगा। क्योंकि जितना तुमने दुख झेला है ना अपनी ज़िंदगी में, अपने अतीत में, उससे ज़्यादा खुशियाँ मैं तुम्हारे जीवन में देना चाहता हूँ। और जो लोग तुम्हें नहीं समझते हैं ना, आने वाले वक्त में वो भी तुम्हें समझेंगे, तुम देखना। क्योंकि तुम्हें उन बुलंदियों तक पहुँचना है जिसके बारे में हर कोई नहीं सोच सकता। और जितने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं ना, उनकी सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सिर्फ तुम्हारी निंदा करने में ही अपना वक्त ज़ायर कर देंगे, लेकिन तुम तरक्की पे तरक्की कर जाओगे, बहुत तरक्की। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम मुझे अपने घर लेके नहीं आए थे, मैंने खुद तुम्हारा घर चुना था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास अपने आप आ गया था। लेकिन उसके बावजूद ना, तुम मेरी सेवा नहीं कर पाते हो, मेरी पूजा नहीं कर पाते हो। सिर्फ लाकर तुमने मुझे विराजित तो कर दिया, लेकिन तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो। तो सेवा करनी शुरू करो। देखो, सेवा का मतलब ये नहीं कि दिन रात मुझ में लगे रहो, नहीं। अगर सुबह शाम भी मेरे आगे दिया जलाओगे, धूप बत्ती जलाओगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और धूप बत्ती भी वही जलाओ जिसमें सुगंध हो, जो सुगंधित होती है ना, मुझे बस वही पसंद है, बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। बस वही जलाना। और सुनो मेरी बात को, जिस चीज़ को हाथ लगाने से तुम मना कर रहे थे ना, देखो वही चीज़ को हाथ लगवा दिया ना तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अछूत हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इस दुनिया में हर एक चीज़ मैंने ही बनाई है, हर एक चीज़। अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए हैं सब कुछ, नियम कानून। ईश्वर के लिए कुछ भी नियम कानून नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तुम मेरी भक्ति कर सकते हो, मेरी चीज़ों को छू सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनो, जो तुम्हारा पास वाला मंदिर है ना, तुमने बहुत दिनों से सोचा था कि तुम वहाँ जाओगे और पूजा करोगे। तुम वहाँ जा नहीं पा रहे। तुम्हारे पास में है वो मंदिर, उसके बावजूद भी तुम नहीं जा पा रहे हो। ऐसा मत करो ना, जाओ वहाँ पर, उस मंदिर में होके आओ। और मैंने सुना है कि उस मंदिर में तो धागा भी बांधते हैं ना, अपनी मन्नतों का, अपनी इच्छा का। और तुमने बहुत समय पहले तुमने एक धागा बांधा था, है ना? अब उस धागे का खुलने का समय आ चुका है। पता है क्यों? क्योंकि अब वो हकीकत बन जाएगा। तुम्हारी जो इच्छा है ना, वो पूरी हो जाएगी, ध्यान रखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कभी तुमने अपने पैरों की तरफ देखा है? तुम्हारे पैर कितना फटने लग गए हैं। उसमें तेल लगाओ या कोई चीज़ लगाओ मेरे बच्चे, और आराम से जुलाब वगैरह पहनो जिससे तुम्हारे पैर सही रहें। और तुम जानते हो, ये ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में अगर सर्दी एक बार जकड़ गई ना, तो दोबारा निकलती नहीं, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक कहाँ है? तो अपनी तबीयत को ठीक करो पहले, समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, सच्ची खुशी पता है क्या है? सच्ची खुशी धन दौलत शोहरत पैसा ये नहीं है मेरे बच्चे। सच्ची खुशी है तुम्हारे मन की खुशी, तुम्हारे आंतरिक खुशी,
जिन चीज़ों को करने में तुम्हें खुशी मिलती है ना, वो सच्ची खुशी है। देखो, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ और दे भी रहा हूँ, मना नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ ना तुम्हें अपने मन की खुशी को तलाशना होगा, अपने आंतरिक खुशी को। जो चीज़ करने पे तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो वो किया करो। देखो, उसी से ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी है, वही पल है, छोटे छोटे पल जो धन दौलत से नहीं किए जाते, नहीं हासिल किए जाते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जब कोई खुशी का मौका होता है ना कहीं भी, तो उसमें शामिल हो जाया करो। देखो, तुम्हारा भी हक है खुश होने का, सजने संवरने का, अच्छे से रहने का। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे तुम भूल नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल है उसे भूलना। लेकिन देखो, भूलना तो पड़ेगा ना, वक्त के साथ साथ तुम्हें भूलना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, अगर उसे पकड़ कर बैठे रहोगे तो खुद ही परेशान रहोगे। और तुम्हारे जो आसपास वाले हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जो तुम्हारे परिवार वाले हैं ना, वो दुखी हो जाएंगे। तुम्हें देख कर ना वो बहुत दुखी होते हैं। वो तुमसे कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना तुम्हें देखकर वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी तुमसे है। तुम खुश रहोगे तो वो खुश रहेंगे। तो क्या उनके लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो उनके लिए खुश रहा करो। देखो, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो काम करने से ना मानते नहीं हैं। अब जानते हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, उन्हें नहीं काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। तुम्हारी 1000 बार मना करने के बावजूद वो मानते नहीं हैं। तो एक काम करो, कोई और जरिया, कोई और तरीका अपनाओ जिससे सारा काम तुम्हारा घर का हो जाए और तुम्हारे बड़े बुजुर्गों को उठना ना पड़े। जब देखो सारा काम हो जाएगा ना, तो चाहते ना चाहते उन्हें आराम करना ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम कहो या ना कहो, उन्हें आराम करना ही पड़ेगा। तुम वैसे कह कहकर थक गए कि आराम करो आराम करो, वो आराम नहीं करते हैं। तुम्हारे सामने आराम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे काम पर लग जाते हैं। लेकिन अगर अगर उनके लिए तुम कुछ लगा दोगे ना, कोई काम के लिए कोई सहायक कर्मी, तो शायद उन्हें उठना ना पड़े, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारे घर के जिस कोने में अंधेरा है ना, जहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है, वहाँ पर रोशनी करो। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ लगवा दो, कोई यंत्र लगवा दो जिससे कि वहाँ पर रोशनी रहे। देखो, घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, समझ गए ना। देखो, कोई इंसान कितना भी अच्छा दिखावा करने की कोशिश करे कि वो कितना अच्छा है ना, तो वो उसके कर्मों से पता चलता है। हमेशा अपने कर्मों में मुझे रखो, अपने कर्मों में अच्छाई रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो। बस इसी से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिखावा करके, दीन दुनिया का दिखावा करके, ये सब करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे खुश नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर मेरा बच्चा सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है ना, तो वो किसी को दिखावटी के लिए नहीं करेगा, वो करेगा अपने लिए, मेरे लिए। और वो अंदर ही अंदर चीज़ों को रखेगा, गुप्त दान करेगा, गुप्त सेवाएं करेगा, और ऐसी चीज़ें करेगा जिससे उसके कर्मों में मैं रहूं हमेशा। और उन्हीं बच्चों के साथ मैं रहता हूँ जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो सच्चाई की राह पे चलते हैं। अभी हाल ही में मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना कि तुमने जो सच कहा ना, उससे किसी तीसरे इंसान पर उंगली उठने से बच गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं बोलते ना, तो शायद आज वो इंसान दोषी होता। तुम्हें मेरी बात याद आ गई अपने कृष्ण की, और तुमने झटपट सच कह दिया। और ऐसा कहा भी करो, देखो, किसी निर्दोष पर इल्ज़ाम लगे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।